सब्सक्राइब करें और देखें एक बहुत ही खौफनाक हॉरर स्टोरी, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ब्लडी मैरी। रोहन और रोमा की नई नई शादी होती है। दोनों कुछ हॉलीडेज़ गुजारने के गर्ज से हिल स्टेशन का रुख करते हैं। हिल स्टेशन का रास्ता बहुत ही खूबसूरत होता है। दोनों आपस में बातें करते रहते हैं और सफ़र कट जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों की कार एक होटल के बाहर रुकती है। वो एक रूम बुक कर लेते हैं। रोमा रोहान से कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ तो आसपास पहाड़ ही पहाड़ हैं और पहाड़ों में तो जिन, भूत, प्रेत इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। रोहान पहले तो उसे तसल्ली देता है कि डरने की कोई बात नहीं, ये भूत और प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होता। लेकिन रात को वो शरारत करने के लिए एक हॉरर मूवी लगा देता है, जिसे देखकर रोमा बहुत डर जाती है और उसे कहती है कि भूत तो सच में होते हैं। मैंने सुना है कि अगर चांद की 14वीं रात को अगर तुम शीशे के सामने खड़े होकर ब्लडी मैरी बोलोगे तो एक चुड़ैल शीशे से बाहर आ जाएगी। और फिर ये तमाम उम्र उसी आदमी के साथ रहती है जो उसे शीशे के अंदर से आवाज़ देकर बाहर बुलाता है। रोहान उसकी बात का मजाक उड़ाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब वो कैलेंडर देखता है और खिड़की से चांद देखता है तो रोमा से कहता है कि आज तो चांद की 14वीं रात है और मैं ब्लडी मैरी को बुलाऊंगा। रोमा बहुत डर जाती है और उसे मना करने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। लेकिन रोहान उसे कन्विंस करता है कि मैं तुम्हारा डर दूर करने के लिए ये सब कुछ करूँगा। रोमा पहले तो मना करती है लेकिन बाद में मान जाती है। ठीक है, जो तुम्हारे दिल में आए वो तुम करो। रोहान शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है ब्लडी मैरी, तो कुछ भी नहीं होता। और फिर दूसरी बार बोलता है और रोमा को देखता है तो भी कुछ नहीं होता। आखिरकार वो तीसरी मर्तबा फिर बोलता है ब्लडी मैरी कि अचानक उसके कमरे की लाइट्स ऑन एंड ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। लाइट्स के ब्लिंक होने से रोमा बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था क्योंकि रोहान 3 दफ़ा ब्लडी मैरी को बुला चुका था। और अचानक शीशे में एक चुड़ैल नमूदार होती है और शीशे से अपना हाथ बाहर निकाल लेती है, रोहान की तरफ बढ़ती है। रोहान ये सब कुछ देख कर डर जाता है। कमरे की लाइट्स ऐसे ही ब्लिंक हो रही होती हैं। रोहान अपने कदम पीछे हटाता है, लेकिन वो इसके साथ साथ ब्लडी मैरी नाम की चुड़ैल अपने कदम आगे बढ़ाती है। बिलाखिर वो चुड़ैल शीशे से बाहर आ जाती है। ये मंजर देखकर रोमा तो बेहोश हो जाती है और रोहान अपने बैग से गन निकाल लेता है और उस चुड़ैल को गोलियां मारने वाला होता है कि वो उसके पिस्टल को पकड़ लेती है और एक हाथ उसकी गर्दन पर रख देती है। इसके बाद कमरे में अंधेरा हो जाता है, यहाँ तक कि सुबह का सूरज तुलू होता है और रोशनी की किरणें कमरे में पड़ती हैं तो दोनों की आंख खुल जाती है। दोनों हैरान होते हैं। रोमा रोहान को बोलती है कि हमारे अलावा इस दुनिया में और भी बहुत सी मखलूक़ात हैं और इसके साथ रूहें भी होती हैं, लिहाजा इस तरह का मजाक नहीं करना चाहिए। और रोहान को भी अपनी गलती का एहसास होता है।